Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट डिस्कस किए थे विद दैट ऑफ वाटर, उनका रिएक्शन. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड विद एसिड एंड बेस. ठीक है, इसके लिए आपने एक बिल्कुल सिंपल सी केमिस्ट्री समझनी है. ठीक है, आपके पास वो ऑक्साइड्स जिनकी नेचर क्या होगी, बेसिक, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ. वो ऑक्साइड्स जिनकी नेचर क्या होगी, एसिडिक, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ. और वो ऑक्साइड जो कि क्या है, एम्फोटेरिक हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी. आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ा था. ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जब एसिड और आपके पास रिएक्ट करता है कोई भी बेस, ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगी, जब ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे एसिड या बेस के साथ तो अभी हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा. अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, एम्फोटेरिक कौन सी हैं, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा बहुत अच्छे से समझ लिया था. आपके पास, आपको पता है जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड है Na2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपके पास क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं जिनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है. ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, एसिड के साथ. ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, एसिड के साथ. फिर आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी नेचर क्या है, इट इज़ एम्फोटेरिक. ये क्या है, एम्फोटेरिक. तो इसका क्या मतलब है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्शन शो करेगा. और सिलिकॉन ऑक्साइड से SiO2 से लेकर आपके पास, ठीक है, डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, ठीक है, या डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड है, इन तक जितनी भी ऑक्साइड्स आ रही हैं इनकी नेचर क्या है, एसिडिक है. इनकी नेचर क्या है, एसिडिक है. ठीक है, ये अब किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, बेस के साथ. ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, बेस के साथ. अंडरस्टैंड दैट. जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इट इज़ आपके पास वीक एसिडिक. ठीक है, इसकी नेचर क्या है, इट इज़ वीक एसिडिक होता है और ये होता भी क्या है, इनर्ट है. ठीक है, इसका रिएक्शन बहुत कम होता है. लेकिन उसके बाद आगे आपने पढ़ी थी जितनी भी है, फॉस्फोरस है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन की ऑक्साइड्स हैं, ये आपके पास अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, तो हम साथ साथ इनके रिएक्शंस देखेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि वो ऑक्साइड्स इनकी नेचर क्या होगी, बेसिक, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ. ठीक है, वो ऑक्साइड जिनकी नेचर क्या है, एसिडिक, जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड है उनकी नेचर क्या है, एसिडिक, दे विल रिएक्ट विद बेस. और जो एम्फोटेरिक है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेगी, वो बेस के साथ भी रिएक्शन शो करेगी. एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर. क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. अब सेकेंड ईयर हमने जो अभी जनरल कंसेप्ट देखा है उसको हम अपने टॉपिक के ऊपर अप्लाई करते हैं. सबसे पहले आपके पास है Na2O आपके पास है, आप इस पे सिंपल हेडिंग भी दे सकती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स. ठीक है, ठीक है, हमने हेडिंग दे दी रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड. अब हमें पता है कौन सी हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये दोनों किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड. अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लिया हुआ है, HCl. तो आपको पता है जब भी आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होता है तो बेस से हमें कौन सा पार्ट आता है, पॉजिटिव पार्ट आता है, एसिड से कौन सा पार्ट आता है, नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो ये आपके पास सॉल्ट की क्या आ जाती है, कंपोजिशन आ जाती है. ठीक है, अब आपके पास है Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम है. ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ. तो आपको पता है कॉमन सॉल्ट बन जाएगा NaCl. ठीक है, जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, साथ में वाटर. सेम इज द केस मैग्नीशियम है, इट रिएक्ट विद HCl. ठीक है, एंड फॉर्म MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर. अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हम लोग 2HCl क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Na2 है.
ठीक है। आपके पास एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम है तो हमने क्लोरीन भी कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +2 है, क्लोरीन की क्या थी -1, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने कितने HCl लेने हैं, 2, अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद अब आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पता है इसकी नेचर क्या है, इट इज़ एम्फोटेरिक, तो आप इधर हेडिंग दे दें रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये अब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। Al2O3 जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म, अब यहाँ पर इस एसिड के अकॉर्डिंग ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, जबकि यहाँ पे कितना था 1, तो हमने शुरू में बैलेंस करने के लिए क्या लगाया 2 3 टाइम्स 6, तो HCl हम कितने लेंगे 6, ठीक है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, इट रिएक्ट विथ हॉट डाइल्यूट HCl, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो हम डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हम इसे कंसनट्रेटेड बेस का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अब ये जो आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर 3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। आपके पास क्लियर है गर्ल्स, हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बने जिसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, अंडरस्टैंड दैट। अब उसके बाद आता है सिलिकॉन ऑक्साइड से ऑनवर्ड हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स आ गए हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स आ गए हैं। आप इधर हेडिंग दे दें रिएक्शंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। सबसे पहले आपको पता हो ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, और इसकी नेचर क्या, इट इज़ वीकली एसिडिक, ठीक है। आपके पास इनर्ट कहता है क्योंकि आपने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जॉइंट स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है। आपके पास ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट इज़ वाई, ठीक है। अब ये आपके पास एसिडिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, उस सॉल्ट का क्या नेम है, सिलिकॉन है ना, तो ये सिलिकेट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 आपको इनके फॉर्मूलाज, ठीक है, और इनके नेम आने चाहिए, ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करें तो फास्फोरस अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लोअर ऑक्सीडेशन, P4O6 उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, P4O10 उसकी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। आपके पास जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने सॉल्ट फास्फोरस है तो ये फॉस्फेट में और फॉस्फाइट में कन्वर्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास जब P4O6 बेस के साथ रिएक्ट करता है इट इज़ कन्वर्टेड Na3PO3 सोडियम फॉस्फाइट, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम फॉस्फाइट। ITE रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसने अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखें Na3PO3 था ना फार्मूला, यहाँ पे इस फार्मूले में फास्फोरस की रेशियो क्या है, 1 है, जबकि फास्फोरस ऑक्साइड में इसकी रेशियो क्या है, 4, तो मैंने शुरू में क्या लगा दिया, 4, ठीक है। तो 4 3 टाइम क्या आता है, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, तो बेस की रेशियो हम क्या लेंगे, 12 लेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। इसी तरीके से जब पेंटॉक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है, ये क्या बनाएगा, फॉस्फेट। ATE रिप्रेजेंट कर रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। फॉस्फाइट का फार्मूला है Na3PO3 और फॉस्फेट का क्या फार्मूला है, Na3PO4। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में सिर्फ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखें फॉस्फोरस 1 था तो यहाँ पर कितने हैं, 4, तो बैलेंस करने के लिए हम शुरू में क्या लगाएंगे, 4, तो 4 3 टाइम 12,
ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है सल्फ़र की ऑक्साइड। सल्फ़र भी अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके पास रिएक्ट करेगा लोअर में, तो ये आपके पास अगेन, अब जैसे आपके पास सिलिकॉन रिएक्ट कर रहा था, सिलिकेट्स बना रहा था, फास्फोरस रिएक्ट करके फास्फोरस के ऑक्साइड सॉल्ट्स बना रहा था, फॉस्फेट या फॉस्फाइट, डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से सल्फर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सल्फेट्स बनाएगा या सल्फाइट। अब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, आपके पास Na2SO3, क्या बनाएगा, Na2SO3, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम सल्फाइड। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम। अब ITE आपके पास आ गया तो ये आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब यहाँ पर उन्होंने SO3 का रिएक्शन नहीं करवाया हुआ, आप लोग ये लिख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ फ़ौरन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आगे से क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन शो करके सोडियम सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट। एक्चुअली में सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके वाटर के साथ रिएक्शन वो इतनी स्पीडीली रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड आगे से बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, Na2SO4, Na2SO4। अब अगर आप इन सबके ऑक्साइड्स के अंदर सॉल्ट्स के अंदर देखें तो आपके पास ऑक्सीजन का ही फ़र्क आ रहा है, एक में अगर 3 है यहाँ पर तो यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ऑक्साइड। अब लास्ट में आपके पास क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है क्लोरीन आल्सो एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके ऑक्साइड्स की भी 2 होती हैं, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड, एक डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। सेम वे दोनों बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और एक सॉल्ट बनाएगा आपके पास सोडियम क्लोरेट NaClO4, NaClO4, ठीक है। दूसरा जब के रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोराइड NaClO, ठीक है। आपके पास एक में इसकी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो है। ATE एंड ITE आपके पास किसको ATE रिप्रेजेंट करता है, जब आप कंपाउंड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और यूज्ड इन बॉन्डिंग। ITE रिप्रेजेंट करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। लास्ट में आपके पास है ऑर्गन। आपको पता है ऑर्गन की कोई भी ऑक्साइड्स नहीं है तो वो रिएक्शन भी शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, नोबल गैस है, उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट, दे डोंट नीड टू रिएक्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके अपने पास प्रैक्टिस करें और जो कॉमन आपके पास नेम्स आ रहे हैं, इनके नेम्स को आपने याद भी करना है और समझना भी है कहाँ पर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, कहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, आपको कैसे पता चलेगा। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।